हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यानी कि पूरे संसार में जितने भी वन क्षेत्र हैं और साथ साथ भारत में उसकी वन स्थिति रिपोर्ट क्या है वर्तमान में, और भारत में और विश्व में क्या है, उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर यानी कि एक नंबर जरूर मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कारगर यानी कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पूरे विश्व और भारत के बारे में। अभी वर्तमान में वन स्थिति क्या है और उसकी रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे पूरी मेंशन के साथ यानी विस्तार से। बात करेंगे भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से की। तो यह जो बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। और बात करते हैं यह जो है 2019 में जो है इसका 16वां संस्करण है। और वहीं बात करते हैं जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि सर्वे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो देहरादून उत्तराखंड में है। और वहीं बात करते हैं 1981 में स्थापित यह एक राष्ट्रीय यानी कि यह एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो कि नियमित आधार पर देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदारी निभाते यानी कि जिम्मेदार है। और वहीं बात करते हैं 30 दिसंबर 2019 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों की वन रिपोर्ट 2019 जारी की है। यानी कि यह आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि 2019 का जो पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट है, पर्यावरण जलवायु वन रिपोर्ट किस मंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो यह प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी किया गया था। और यह कौन सा संस्करण था? तो यह 16वां संस्करण था। और पहली बार जो यह कब जारी किया गया था? 1987 में जारी किया गया था। अब वही बात करते हैं कि यह जो है रिपोर्ट वर्ष 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। या जो अगर आपको पूछे तो यह वन स्थिति रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी यानी कि प्रकाशित किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में यह 16वां इसका रिपोर्ट है यानी कि 16वां संस्करण है। और पहली बार जो है 1987 में यह जारी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब दिया गया है। और वहीं बात करते हैं इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण, वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर बढ़ते स्टॉक, वनों में कार्बन स्टॉक, वन प्रकार और जैव विविधता, वनाग्नि निगरानी आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी कि इसमें इसके माध्यम से इन सभी के बारे में प्रकाशित ये सब जो है जितने भी इसके बारे में जो है यह प्रकाशित किए जाते हैं। अब बात करते हैं, अब सबसे पहले हम बात करेंगे वनों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे वनों को कितने प्रकार में हम बांटते हैं। तो वनों को बात करते हैं यह 4 प्रकार में हम बांटते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से वन होते हैं। तो यानी कि इसको जो 4 प्रकार में बांटा गया है, तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम सबसे अधिक वन, सबसे अधिक वन के बारे में। तो इसमें जो है सबसे अधिक वन जो पाया जाता है तो यह पहला प्रकार है। तो सबसे अधिक वन की बात करते हैं तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन पाया जाता है। और वहीं बात करते हैं अति सघन वन। दूसरे नंबर पर अति सघन वन के बारे में हम बात करते हैं। तो अति सघन वन की बात करते हैं यह 70% यानी कि 70% से ऊपर पाया जाता है, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि 70% से ऊपर वन जो कि अति सघन वन है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब वही बात करते हैं तीसरे नंबर यानी कि मध्यम वन की, यानी कि तीसरे नंबर की बात करते हैं तो मध्यम वन जो इसमें जो बात करते हैं तो इसमें 40 से 70% के बीच पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित यानी कि 40 से 36% वन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो कि मध्यम वर्ग वन के श्रेणी में आता है। अगर पूछे तो आपको मध्यम वन की श्रेणी में कितने परसेंट लगभग वन आते हैं? तो 40 से 70% के बीच आते हैं। वहीं बात करते हैं खुला वन। खुला वन की बात करते हैं तो खुला वन इसमें जो आते हैं 10 से 40%, यानी 10 से 40% के बीच में खुला वन आते हैं। और वही अब वही बात करते हैं झाड़ी वन की। तो झाड़ी वन की बात करते हैं तो यह 10% से नीचे यानी कि 10% से जो नीचे होते हैं यह झाड़ी वन कहलाते हैं। यानी कि एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि वनों को हम जो 4 प्रकार के बांटते हैं। और पहले नंबर बांटते हैं तो अति सघन वन। अति सघन वन जो है 70% से ऊपर अति सघन वन
पाए जाते हैं, जो कि इस अरुणाचल प्रदेश में 70% से ऊपर, यानी कि अति सघन वाला राज्य है, अति सघन वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वहीं बात करते हैं मध्यम सघन वन की, तो 40 से 70% के बीच मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी कि इसका अपवाद यानी कि उदाहरण है, छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं खुला वन की, 10 से 40% खुला वन पाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं झाड़ी वन, तो 10% से नीचे, 10% से जो नीचे होता है उसे झाड़ी वन कहते हैं। और वहीं बात करें सबसे अधिक वन वाला राज्य, तो सबसे अधिक वन वाला राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है सबसे अधिक वन वाला राज्य। वहीं बात करेंगे यानी कि 1% में क्षेत्र में सर्वाधिक वन वाला राज्य मिजोरम है। और वहीं बात करेंगे वन का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है, तो वन का सबसे अधिक प्रतिशत जो है लक्षद्वीप में पाया जाता है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, यह इसमें पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो यह 90.33% पाया जाता है, जो कि एक संघ क्षेत्र है, यानी लक्षद्वीप जो है संघ क्षेत्र में आता है। यानी कि यह पूछ ले सबसे अधिक 1% किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य या संशासित क्षेत्र में पाया जाता है, जो लक्षद्वीप में अब पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में हम, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, यानी कि देश में जो है वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बात करते हैं प्रतिशत माध्यम की बात करते हैं तो प्रतिशत हिसाब से बात करते हैं 24.56%, यानी कि 24.56% है। और वहीं बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण की बात करते हैं 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में है। और वहीं बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का की बात करें तो 21.67% है। और वहीं बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र की बात करते हैं तो 95,027 वर्ग किलोमीटर पर है। और वहीं बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की को 2.89% है। अब वहीं बात करते हैं वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करते हैं तो 3,09,000 यानी कि 3,976 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 0.56% इसका इतना परसेंट, यानी कि परसेंट के हिसाब से वृद्धि हुआ है। और वहीं बात करते हैं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, वृक्षों से आच्छादित जो भी क्षेत्रफल है उसमें जो वृद्धि हुआ है, यानी कि 1,212 वर्ग किलोमीटर है। और अगर परसेंट की बात करते हैं तो 1.29% वृद्धि हुआ है। और वहीं बात करते हैं वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि है तो हुआ है 5,188 वर्ग किलोमीटर। और वहीं क्षेत्रफल की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत की बात करते हैं तो यह प्रतिशत की बात करते हैं 0.65% वृद्धि हुआ है। और वहीं बात करते हैं, अब बात करते हैं राज्यों में वन आवरण, यानी कि राज्यों में जो वन आवरण है, जो कि उस राज्य के बारे में, यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज हम जितना भी हो सका, यानी कि जहाँ से भी जितना भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, यानी कि वन क्षेत्र से वो हम लाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए हैं। और यह जो है बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एक बार देखें ज़रूर, और देखने के बाद आपको यह पता लगेगा कि ज़रूर इसे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। और लगभग जो है वन स्थिति रिपोर्ट से निचोड़, यानी कि इस वन स्थिति रिपोर्ट का जो है सारा निचोड़ क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बात करेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और वहीं बात करते हैं, जो देख रहे हैं मैप में जो जितना ग्रीन कलर है, जो सर्वाधिक वन आच्छादित यानी कि क्षेत्रफल वाले राज्य का, ये ग्रीन कलर में मैप पे दिखाया गया है। और वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, दूसरे स्थान पर है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करते हैं चौथे पर, पाँचवें नंबर पर महाराष्ट्र है। और यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की है, तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। और इसका जो है 16वां संस्करण है, और प्रत्येक 2 साल में यह जारी किया जाता है। और पहले जो है सबसे पहले 1987 में जारी किया गया था। अब वहीं बात करते हैं और भी इसके बारे में, तो भारत में सर्वप्रथम है जो वन स्थिति रिपोर्ट जो है अंग्रेजों द्वारा जो जारी किया गया था 1894 ईस्वी में जारी किया गया था। और बात करते हैं वहीं स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1952 में जारी किया गया था। और वहीं बात करते हैं भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 1952 का जो संशोधन करके 1988 में
यानी कि बात करते हैं 1952 का वन स्थिति नीति रिपोर्ट जो है उसको संशोधन 1988 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जाते हैं अक्सर, जो कि भारत में वन नीति रिपोर्ट है, स्वतंत्र भारत में वन नीति रिपोर्ट कब पारित किया गया था, तो यह 1952 में पारित किया गया था। अगर यही पूछे तो 1952 की वन नीति रिपोर्ट में कब संशोधन किया गया था, 1988 में संशोधन किया गया था। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं। और वहीं बात करते हैं भारत में पहली वन नीति रिपोर्ट जो है 1987 में जारी किया गया था। और वहीं बात करते हैं 2019 में जो है इसका 16वां संस्करण था। अब वहीं बात करते हैं भारत में कुल जैव विविधता क्षेत्र जो है, कुल 6 जैव विविधता क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। ये अक्सर ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, भारत में कितने जैव विविधता क्षेत्र है, तो 6 है। और वहीं बात करते हैं विश्व का 2% वन भारत में पाए जाते हैं, यानी कि 2% जो वन है विश्व का ये भारत में पाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला देश जो है अर्जेंटीना है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला देश की बात करते हैं अर्जेंटीना विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के मामले में 1 नंबर पर है। और वहीं बात करते हैं दूसरे पर कांगो है, और तीसरे पे बात करते हैं तो तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपको पूछे कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हम बता रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको पूछे संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है, कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है, आपको हम बढ़िया से नोट करवा रहे हैं, तो याद रख लीजिए। अगर आपको पूछे कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है, यानी कि पर्वत क्षेत्र है, पर्वत की बात करते हैं, तो यह कितने प्रतिशत भूभाग पर, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर पर्वत है, तो यह 10.5 से 11% भाग पर पर्वत है, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं आप संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पहाड़ी है। अब पहाड़ी एरिया जो जितने भी है तो यह कितने % है, तो यह बात करते हैं 18.6 से, यानी कि 18.6 से 19% यह है पहाड़ी। और वहीं बात करते हैं कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, पठार भी आप नोट कर लीजिए, तो यह इसका भी हम बात करेंगे 27.7 से, यानी कि 28% है। अब वहीं बात करते हैं कि कितने %, यानी कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो आप नोट कर लीजिए, तो मैदानी क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत के 43% यानी 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्रफल है। तो अब बात करते हैं कि देश में भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 33% वन होना आवश्यक है, जो कि पर्यावरण के दृष्टि से 33% वन होना चाहिए देश में, जबकि भारत में अभी वर्तमान में 23.68% ही वन है, जबकि यह जो है 33% होना चाहिए। अब मान लीजिए कितना कम है, इसी के कारण जो है कई आपदाएं आते हैं, जो कि वन बहुत ही चीज़ों के, यानी कि पर्यावरण संतुलन और पर्यावरण वायु प्रदूषण जितने भी काट होते हैं, ये हमें ऑक्सीजन में देने में बहुत मदद करते हैं, और वर्षा पे कंट्रोल और गर्मी पे भी कंट्रोल, यानी कि इसी वन से ही हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि वन के द्वारा ही होता है। अब वहीं बात करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के 31% भूमि पर ही वन है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के अगर आपको पूछे कितने % भूमि पर वन है, तो 31% भूमि पर ही वन है। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा वन, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता, यानी कि बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता किस वन में पाए जाते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता जो है विश्व में अमेजन वन में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला जंगल है जो अमेजन वन है। और वहीं बात करते हैं सबसे ज़्यादा जल भंडार भी अमेजन नदी, यानी कि अमेजन वन भी है, जो कि अमेजन के नाम से वन भी है और जंगल भी है, यानी कि सर्वाधिक जल भंडारण वाली नदी की बात करते हैं तो अमेजन ही है। सर्वाधिक जल भंडारण की नदी की बात करते हैं तो अमेजन ही है। अगर आपको पूछे कि अमेजन वन जो है किस महाद्वीप में स्थित है, यानी किस महाद्वीप में यह अमेजन वन पाए जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन वन पाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं कि अगर आपको पूछे सबसे ज़्यादा जंगल किस देश में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन की बात करते हैं तो किस देश में पाया जाता है, तो रूस में पाया जाता है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो कनाडा है, और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो ब्राज़ील है।
और वहीं बात करते हैं अब कि और भारत की बात करते हैं। अगर आपके मन में यही सवाल होता होगा तो पहले नंबर पर अगर रूस है विश्व में, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 10वां स्थान है। तो विश्व में वन के मामले में, यानी कि जंगल के मामले में भारत का 10वां स्थान है। और वहीं बात करते हैं, अगर आप चलिए अब बिहार की बात करते हैं, तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल वन जो है, बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल वन पाए जाते हैं, यानी कि 6.64% बिहार में वन है, जो कि कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 7.1% भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे 6.64% और 7.1% भी आपको दोनों देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा दोनों। और वहीं बात करते हैं कि बिहार में सबसे अधिक वन वाला जिला की बात करते हैं तो कैमूर है। बिहार में सबसे अधिक वन वाला जिला कैमूर है, और सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा सबसे कम है। याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैप में आप देख सकते हैं जो कि हरे रंग में जो दिखाया गया है, रंग में घनत्व के अनुसार राज्यों में वन घनत्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि घनत्व के अनुसार राज्यों में वन घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं वहीं राज्यों में वन आवरण, यानी कि राज्यों में वन आवरण क्षेत्र के हिसाब से हम बात करते हैं तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, यानी कि एग्जाम में यह पूछे जा सकते हैं कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, यानी कि पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है तो कर्नाटक पहले स्थान पर है। और वही बात करते हैं, यह जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार से है, कि याद रखिएगा, यह जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य की बात करें तो कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर केरल, और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं चौथे पर, 5वें नंबर पर हिमाचल है। तो आप देख सकते हैं मैप में दिखाया गया, जहाँ जहाँ जो है यह जो ग्रीन कलर का जो बिंदी बिंदी टाइप का दिया हुआ है, तो यह जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि बात करते हैं सर्किल का आकार, यानी कि राज्यों में क्षेत्रफल में वनों की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो है राज्यों में राज्य के वनों में जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, यह वन क्षेत्रफल के वनों में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं राज्यों में वन आवरण, यानी कि राज्यों में वन आवरण के बारे में, यानी कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, यानी कि सर्वाधिक वन आवरण में जो प्रतिशत हुए हैं उन राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं 2019 में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है, यानी कि 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य की बात करते हैं तो पहले नंबर पर मिजोरम है। और बात करते हैं प्रतिशत दिया गया है 85.41% है, जो कि वृद्धि हुआ है। और वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर की बात करते हैं मेघालय है, और चौथे नंबर पर मणिपुर है। नागालैंड की बात करते हो 5वें स्थान पर। याद रखिएगा, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य 2019 के अनुसार से ये पहले नंबर पर मिजोरम है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अब वहीं बात करते हैं जो दिखाया गया यहाँ पे 7 सिस्टर जो है, जितने भी है यहाँ पे, यह जो है 7 सिस्टर राज्य है, जो कि आप देख सकते हैं उन्हीं में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुए हैं। तो बात करते हैं, और यह जो 7 सिस्टर जो आपको पूछ सकते हैं, तो यह जी असम के बारे में जिक्र नहीं किया गया है 7 सिस्टर में, और ये जितने भी राज्य हैं टोटल के टोटल 7 सिस्टर वाले राज्य हैं। और वहीं बात करते हैं मैंग्रोव वनों की स्थिति के बारे में, तो मैंग्रोव वनों की स्थिति में के देश में मैंग्रोव वनों की वनस्पति में, यानी कि मैंग्रोव वन जो होते हैं उसके वनस्पति में वर्ष 2017 में आकलन की तुलना में कुल 54 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1.10% की वृद्धि हुई है। यानी कि 54 वर्ग किलोमीटर जो वृद्धि हुआ है उसी का परसेंट है, यानी कि प्रतिशत हिसाब से बात करें तो 1.10% की वृद्धि हुई है, यानी कि मैंग्रोव वनों में 2017 के आकलन की है, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार। वहीं बात करते हैं नंबर के हिसाब अनुसार राज्यों का निरूपण, यानी कि नंबर के हिसाब से जो है यह राज्यों का निरूपण, यानी कि राज्यों को दर्शाया गया है। पहले नंबर पर बात करते हैं मिजोरम यहाँ पे है, और वहीं पे दूसरे नंबर पर बात है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे, और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न
एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।